बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। आज की जो रेसिपी है वो है सहरी स्पेशल चिकन कढ़ाई मसाले की रेसिपी। सहरी में ये चिकन कढ़ाई बनाएं, ट्रस्ट मी सबको बहुत पसंद आएगी और पराठों के साथ तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्याज को चॉप कर लिया, साथ में लेमन जूस 2 टेबल स्पून और 2 बड़े टमाटरों को ब्लेंड कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, दही आधा कप। मैंने बोनलेस चिकन और लेग पीस लिए हैं एटलीस्ट 400 ग्राम। और स्पाइसेस में कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून और भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून। ये कढ़ाई में तो जरूर जाता है। और फ्रेश काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या टू टेस्ट, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें 1 टेबल स्पून और हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए। मैंने ये घी में बनाया है, आप चाहें तो आप इसे देसी घी या तेल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप घी में पहले प्याज को अच्छी तरह फ्राई किया। जब प्याज का कच्चापन निकल गया तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगी तो इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल कर दिए। फिर इसे इतना फ्राई किया कि टमाटरों का पानी ड्राई होने लगा। फिर इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए सिवाय कसूरी मेथी के। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है। फिर इसमें चिकन डालकर फ्राई किया और मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह फ्राई किया। फिर 1 मिनट बाद दही शामिल किया और दही को मिक्स किया। देखें माशाल्लाह से कढ़ाई देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में भी इतनी ही मजेदार होगी। वाओ! फिर इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर दिया और कवर करने से पहले इसमें लेमन जूस, कसूरी मेथी और धनिया पत्ते डाल दिए और कवर करके इसे कुक होने के लिए रख दिया। 7 से 8 मिनट बाद जब ये कुक हो गई तो मजेदार कढ़ाई तैयार है। इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व करें। मैंने इसको बीफ पुलाव और गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व किया है। ट्रस्ट मी बहुत ही मजे की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।